अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो मैं आप सबको करवा रही हूँ एक स्टिचिंग कोर्स जिसकी आज है क्लास 9। क्लास 8 में मैंने आप लोगों को बताया था कि आस्तीन की कटिंग किस तरह करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो अभी आप लोग देखें, आसान और प्रोफेशनल तरीका मैंने उसमें बताया है आस्तीन की कटिंग करने का। तो आज मैं आप सबको बताऊँगी आस्तीन की स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास आस्तीन है, इसकी कटिंग मैंने पहले कर ली है। ठीक है, तो देखिए ये वाली आस्तीन मैं कमीज से अटैच करूँगी। तो आस्तीन ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमने नीचे से फोल्ड करनी होती है आस्तीन। ठीक है, तो फोल्ड किस तरह से करते हैं, ये देखिए, ये उल्टी साइड है कपड़े की, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और देखिए नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करना है, तकरीबन हाफ या हाफ से भी कम। ठीक है, इतना फोल्ड करने के बाद अब ये हाफ इंच का और फोल्ड करना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए जहाँ पर फोल्ड किया है ना, बिल्कुल यहीं पर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इसके ऊपर फोल्डिंग कपड़े के, ये देखिए इसके ऊपर लगेगी सिलाई, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल एंड में इसकी लगेगी। ठीक है, तो अब मैं सिलाई लगाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ज्वाइन करके मैं बिल्कुल इधर सिलाई करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इधर, ठीक है, इसके बिल्कुल एंड में इस तरीके से। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक निशानी बताती हूँ कि कितना फोल्ड करें। ये देखिए मशीन का जो ये ना ये जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, इस लाइन से आप लोगों ने देखना है कि इस लाइन से बाहर ना निकले। अब आप लोग थोड़ा सा देखें, यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करें, फिर यहाँ तक फोल्ड करें, और जब आप लोग इसकी निशानी से इसको बिल्कुल सीधा स्टिच करेंगे ना इस तरह से, तो आपकी जो सिलाई है वो टेढ़ी नहीं होगी। इस तरह से कपड़ा ऐसे भी नहीं होगा और ऐसे भी नहीं होगा, बिल्कुल सीधा कपड़ा, सीधी सिलाई होगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है कोई भी चीज़ फोल्ड करने का। अंदाजे से थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड करें और फिर यहाँ से, और इसके हिसाब से सिलाई करें। तो देखिए आस्तीन को मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं नीचे की साइड में बिल्कुल फिनिशिंग से ये सिलाई हुई है, सीधी बिल्कुल। ठीक है, अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई करते हैं। ठीक है, फिटिंग की सिलाई किस तरह करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कटिंग करते हुए कि हम किस तरह से फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम ये जो फिटिंग का निशान लगाया था इस पर सिलाई करेंगे। अच्छा, यहाँ तक सिलाई करने के बाद जब आप एंड में आएंगे, आखिर में, तो आप लोगों ने इसको फिर से पीछे लेकर जाना है और देखिए ये वाली जो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको इधर फोल्ड करके अब इसके ऊपर भी सीधी एक सिलाई लगाएंगे। ये देखें यहाँ तक, और इसको पक्का करते हैं। तो देखिए ये सिलाई करने से ये होगा कि जब आप लोग आस्तीन को सीधा करेंगे तो यहाँ पर गुंजाइश नज़र नहीं आएगी, गुंजाइश का कपड़ा नज़र नहीं आएगा। अब आस्तीन लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताने लगी हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आस्तीन लगाने के लिए सबसे पहले मैंने आस्तीन को सीधा कर लिया है। ठीक है, अब ये है आस्तीन की पीछे वाली साइड जो बैक साइड से अटैच होती है कमीज़ के, और ये जो थोड़ा गहरी कटिंग हुई भी होती है, ये कमीज़ के आगे वाले साइड से ज्वाइन होती है। अब देखिए आस्तीन को मैंने सीधा रखा है और जो कमीज़ जिस पर मुझे ये आस्तीन लगानी है उसको मैं उल्टा रखूँगी। ठीक है, कमीज़ को उल्टा रखना है, आस्तीन को सीधा रखना है। अब देखें सबसे पहले तो आपने आस्तीन को इस तरह से रखना है। बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। कमीज़ को उल्टा करके गले वाली साइड ऊपर की तरफ रखी है, जो आगे वाली साइड होती है कमीज़ की। आस्तीन को सीधा रखा है और पीछे की साइड जो जिसकी गहरी कटिंग नहीं हुई भी होती है वो ऊपर की तरफ रखी है। देखिए ये जो गहरी कटिंग हुई हुई है इस पर, ये नीचे की तरफ रखी है। अब देखिए ये जो आस्तीन की सिलाई वाली साइड है जो हमने फिटिंग की सिलाई की थी, ठीक है, ये फिटिंग की सिलाई है। इस आस्तीन को हमने इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, ये याद रहे ये फिटिंग की सिलाई है। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम इस कमीज़ के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये जो फिटिंग वाली सिलाई थी, इस सिलाई से ये जो कमीज़ की फिटिंग वाली सिलाई है, दोनों की फिटिंग वाली सिलाई एक दूसरे से मिलाएंगे इस तरह। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल ठीक से समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये जो गुंजाइश वाला कपड़ा है इसको नीचे की साइड इस तरह रखेंगे, और ये जो दूसरी साइड भी गुंजाइश वाला कपड़ा है इसको भी नीचे की साइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। शुरू में डबल सिलाई करेंगे जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए ये आस्तीन है और ये कमीज़ है, इन दोनों के कॉर्नर्स मिलाएंगे और थोड़े हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे इसको। अब देखिए एक और टिप बता रही हूँ, ये देखिए ये जो आस्तीन का कपड़ा है इसको कमीज़ के कपड़े से मिलाएं इस तरह से। सही है, साइड्स मिलाते हुए आप लोगों ने आगे बढ़ते जाना है। ये देखिए ये साइड्स मिलाए इस तरह। पूरी आस्तीन को हम देखेंगे कि ये आस्तीन और कमीज़ बराबर है या फिर कोई कपड़ा छोटा और कोई कपड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो देखें ये पूरी आस्तीन और कमीज़ बराबर है। अगर आप लोगों की
वैसे तो आप लोगों की इसी तरह कटिंग होगी जिस तरह मैंने कटिंग का बताया था, उसी तरह आप लोगों ने कटिंग करनी है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का ऐसा हो कि कमीज़ का कपड़ा ज़्यादा हो, आस्तीन का कपड़ा कम हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आस्तीन का कपड़ा कम है तो आस्तीन के कपड़े को खींचना है इस तरह, और फिर कमीज़ के कपड़े को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए सिलाई करनी है। लेकिन अगर आपके आस्तीन का कपड़ा ज़्यादा हो और कमीज़ का कपड़ा कम हो, तो आप लोगों ने कमीज़ के कपड़े को खींचते हुए आस्तीन के कपड़े को ढीला रखना है और फिर सिलाई करनी है, ठीक है। तो अभी क्योंकि मेरे बराबर हैं इसलिए मैं दोनों को ठीक से जैसे रखते हैं वैसे ही रखकर सिलाई करूँगी। ना किसी को खींचूँगी ना किसी को ढीला छोड़ूंगी, दोनों को एक जैसा रखते हुए सिलाई करूँगी क्योंकि दोनों कपड़े बराबर हैं। अब देखिए ये वापस वही आ गया जहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी, तो हम इसी पर आकर सिलाई को डबल करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये था आस्तीन लगाने का आसान और प्रोफेशनल तरीका। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।